students, welcome to another video of Business Mahavidya, that is dimensions and components of business environment. Dimensions और components of business environment. कल हमने देखा था कि business environment की importance क्या है. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डायमेंशन या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो देखते करके कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट, फिर आता है लीगल एनवायरनमेंट, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ये सोशल एनवायरनमेंट दो बार हो गया. ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके बनाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. यहाँ सोशल की जगह एक और आएगा, इसको बोलेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, फिर से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ये सबको अगर मैं मिला दूँ तो क्या बनता है मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट. तो चलो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. मतलब ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करता है, इम्पैक्ट करता है किसको, बिजनेस को. ठीक, जैसे मान लो कि इन्फ्लेशन रेट में चेंज हुआ. इन्फ्लेशन रेट मतलब अगर प्राइस बढ़ गया तो उससे क्या होगा, बहुत से कस्टमर्स क्या करेंगे, वो चीज़ें नहीं लेंगे, डिमांड में गिरावट आएगी, तो इससे जो बिज़नेस का प्रॉफिट है वो गिरेगा. मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज आया, प्राइस लेवल में कोई चेंज आया, इन्फ्लेशन रेट में कोई चेंज आया, पीपल की इनकम में कोई चेंज आया. जैसे इनकम में अभी पीपल की चेंज आया हुआ है लॉकडाउन में, तो बिज़नेस कैसे चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं. कोई सामान नहीं खरीद पा रहा है. क्यों नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि सबके काम बंद हैं, किसी को कहीं से इनकम ही नहीं हो रही है, तो कंज्यूमर डिमांड कैसे करे. तो सबके बिज़नेस क्या है, ठप हुए पड़े हैं, लॉस हो रहा है, उतने अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं लॉकडाउन में. ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटी टू अ फर्म एंड इट में पुट कंस्ट्रेंट. आप देखो, अपॉर्चुनिटी भी देता है और रुकावट का काम भी करता है. अब ये क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी किसको दे रहा है. अगर हम देखें तो लॉकडाउन में जितने भी मेडिकल सेक्टर वाले हैं और जितने भी नेट कनेक्शन वाईफाई वाले हैं, इन सबको क्या मिली हुई है, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है. क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड क्या है, मास्क की, सैनिटाइज़र की, मेडिसिन्स की, और सबका काम क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है. तो वाईफाई वालों की डिमांड बढ़ गई है, वाईफाई ने अपने रेट्स बढ़ा के रखे हुए हैं इंटरनेट कनेक्शन वालों ने. तो इन दोनों के लिए क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज. लेकिन वहीं जो दूसरे दुकानदार हैं, जो दूसरे बिजनेसमैन हैं, उनका काम क्या हो गया, सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो क्लोथिंग वाले हो गए या दूसरे कोई भी, इन सब की दुकानें क्या हो रहा है, बंद हो रही है. क्योंकि बंदों के पास पैसे ही नहीं आ रहे, तो क्लोथिंग की डिमांड कहाँ करेंगे. मैं ये नहीं बोलती कि पूरी नील हुई पड़ी है, लेकिन बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है किसमें, हमारे बिजनेस में. क्लियर. अब हम आते हैं सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है, हमारे कस्टम्स, हमारे रहन सहन, हमारा सोचना, हमारी लिटरेसी रेट, हमारा एजुकेशन लेवल, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है. ठीक है, अगर कोई भी सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इफ़ेक्ट करता है. जैसे कि अगर अभी चेंज आया हुआ है कि आजकल लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए. अगर आपने देखा होगा तो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए. तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है ज़्यादातर, मिनरल वाटर लोग लेने लग गए हैं, तो मिनरल वाटर्स की डिमांड बढ़ गई है. और वहीं एक तरफ लोग बोलते हैं कि हम कोक नहीं लेंगे, कोक, पेप्सी, मैगी बहुत कम हो गई है. क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं. तो ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, ये भी बहुत इफेक्ट डालता है हमारे बिजनेस पे. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल का मतलब कोई भी न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी आना. तो क्या लिखा है, बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस
in the industry, at least helps in facing competition and improving quality of product. मतलब बिजनेसमैन को ध्यान देना चाहिए कि इन्वायरमेंट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे क्या होगा, बंदा अपने कॉम्पिटिटर के साथ क्या कर पाएगा, अच्छे से compete कर पाएगा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी सुधार पाएगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आजकल हम लोग रेलवे टिकट बुक कैसे करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, जो कि पहले नहीं कर पाते थे, पहले हमको जाके वहाँ लाइन लगानी पड़ती थी। आजकल हम लोग क्या कर सकते हैं, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट, आराम से इंटरनेट के थ्रू रेलवे टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो इफेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट। कोई भी पॉलिटिकल चेंज आएगा वो भी बिजनेस को बहुत इफेक्ट करेगा। कैसे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी वाइल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी चल रही है, स्टेबल है, जैसे बेंगलोर में आईटी सेक्टर का बहुत है क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनस्टेबल है, बैड लॉ लेके आ गई जो बिजनेस के अपोजिट है, तो उससे क्या है, बिजनेस वहाँ पे ठीक से चल नहीं पाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस ठीक से चल नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, अब ऐसा कोई लॉ लेके आ गए गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, तो उससे बिजनेसमैन को बहुत दिक्कत होगी। बिजनेसमैन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। बिजनेसमैन या सबको लॉ मानना ही पड़ता है। अगर लॉ ने कहा है कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर आपको लिखना है स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, तो ये लिखना ही पड़ेगा। उसको लिखने के बावजूद भी कितने लोग पीते हैं। उसके बाद ये भी लिखा है कि अल्कोहल के हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। किसी ने देखा है कि टीवी पे अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं? नहीं, वो सोडा बोल के दिखा देते होंगे बेशक, बैक पाइपर सोडा या वगैरह वगैरह, लेकिन कभी भी ऐसे अल्कोहल बोल के नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको क्या किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है। कंपलसरी स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखनी जाती है किसके ऊपर, सिगरेट के पैकेट के ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। कंपनी को बेचना भी है, फिर भी ये लिख के बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा लीगल एनवायरनमेंट, जो हमारा लॉ है, वो ये चाहता है कि ये लिखा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे इन्वायरमेंट हैं जो बिजनेसमैन को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। एक एक करके फिर से देख लेते हैं। इकोनॉमी में कोई चेंज आना, प्राइस का बढ़ना, प्राइस का कम होना, इनकम, पीपल की इनकम का बढ़ना, कम होना, ठीक है। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट, हमारे कस्टम्स, हमारे बिलेस, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट मिलना, पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल होना या इंस्टेबिलिटी। उसके बाद लॉ में कोई चेंज आना, लॉ जैसा बोलेगा वैसे ही चलेगा, लॉ के हम लोग अपोजिट नहीं काम कर सकते, ठीक। तो यही था आज के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।